सम्यक दर्शन तरन कृपा केवल ज्ञान भये लब्धि सार को भोगे प्रगतिन सार सो अन्य साधु पीता। हाँ, समय कम बात करूं अंतिम। ये सब कल हो चुका था। उपशम विधान कल हो गया था। आज हाँ, क्षपणा सार। ये क्षपणा सार अ, उसी का पाठ है, मतलब लब्धि सार का। और ये कभी कभी अलग ग्रंथ भी मिलता है, लेकिन टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका में लब्धि सार के साथ इसको लिया है, क्योंकि बात अधूरी छोड़ने से क्या मतलब है। जीव का मोक्ष कैसे होता है वहां तक की चर्चा करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा एक पढ़ लेते हैं रविंद्र जी की। श्रेणी चढ़ने की बात है, तो रविंद्र जी की जो 4 लाइन है उसमें कहा कि तुम श्रेणी चढ़ने की भावना रखो हमेशा। चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे पंचम काल है, क्यों विचार करते हो, भावना तो कहा ना। इच्छा दशाएं मोक्ष वर्ते छे, ऐसा कहा। हमारी भावना में मोक्ष चाहिए, मिल जाएगा। पंचम काल में नहीं होता ये बात मत लाई, वो अलग बात है। वो तो कोई, चलिए। जब भान हुआ अक्षय पद का शतभाभिमान चल जब क्षायिक भाग विभिन्न दिखे, फिर भाग की कथा से निशेष हुई। उसको क्षायिक भाव भी हो जाए, केवल ज्ञान भी हो जाए, लेकिन केवल ज्ञान भी मेरे आत्मा से अलग है। गजब। केवल ज्ञान पर्याय में हो रहा है, मेरा आत्मा अखंड ज्ञान का भंडार है और हर समय पर्याय होगी। इतनी ऊंची भावना श्रेणी चढ़ने की हमेशा सब जीव को होनी चाहिए। थोड़ा सा कल ये लिया था, 1 मिनट के लिए रिवीजन कर लेते हैं कि गुण स्थानों का है, प्रसिद्ध चित्र ही है। और कल 11वें गुण स्थान में जो चीज चढ़ा वहां से गिर जाता है। गिर करके ये जो दशाएं बताई है कि कैसे मुनिराज गिर जाते हैं इन गुण स्थानों में जा करके, अनिवृत्तिकरण वापस उसी रफ्तार से आता है और उसी प्रकार से कर्मों का वापस बंद करने लग जाता है। 11वें गुण स्थान में तो नहीं करता है, लेकिन जैसे ही गिरा, गिरते हुए जो भी रेलेवेंट गुण स्थान है, ये जो अलग अलग गुण स्थान है, उसके अनुसार वो कर्म का बंद करता है और गिर जाता है। तो देखिए जिनवाणी में गुण स्थान में भी दोनों ही बातें हैं। मुनिराज गिर भी सकते हैं और मुनिराज ऊंचे भी चढ़ सकते हैं। मुनिराज में दोष भी हो सकते हैं, मुनिराज महान भी हो सकते हैं। तो सबको इक्वल फुटिंग पर कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, छोड़िए। तो अब अपन आज बात करेंगे कि ये जो अपूर्व करण आदि के द्वारा कल गलत प्रयास हुआ था। गलत मतलब कि 7वें गुण स्थान से 8वें में जा करके 11 तक गए और इसीलिए वापस गिरना पड़ा। अब आज 8वें से जो स्टार्ट होगा वो सीधा फाइनल, हाँ, पार हो जाएंगे। सिद्ध दशा को भी प्राप्त कर सकते, नहीं तो अनंत दशा की प्राप्ति अवश्य होगी। और समोषण में देव इत्यादि आकर के उनकी पूजा करेंगे। अब ये इसमें 4 श्लोक दिए हैं क्षपणासार में, कि ये क्षपणासार में योग्यता रूप बताया, क्योंकि उन्होंने एज्यूम कर लिया है कि जीव को मोक्ष हो जाएगा। तो परिणाम कैसे होते हैं? भाव अति विशुद्ध, और कोई 3 योगों में से एक होता है संजुलन कषाय। आप सब जान रहे हैं, पानी की रेखा जैसा। मुनिराज के कषाय तो वैसी होती है, पानी की रेखा जैसा। ख्याल है ना सबको? मतलब जैसे पानी में रेखा खींची और तुरंत ही मिट जाती है, ऐसा कषाय का भाव आया तुरंत चला जाए। क्रोध मन में न रहे, बदले का भाव न रहे, मान मान का भाव न रहे, आया तो गया क्योंकि काम का नहीं है, उसको भूल जाना बेस्ट है। वो स्वंजलन कषाय होती है। और स्वंजल में 4 प्रकार हैं, तो उसमें से ही मान होकर के एक हो जाता है लास्ट में 10वें गुण स्थान में। और उपयोग तो शुद्ध ज्ञान में ही चल रहा है। शेख लेशा शुक्ल होती है, कल बताया वो रंग बताए थे, रंग के आधार से लेशाओं को बताना है, तो शुक्ल होती है। और ये भाववेद इत्यादि की बात करते हैं। अब ये इसमें जो काफी गाथा है, मतलब ये 392 है और लास्ट गाथा है वो 652 है, 653। ठीक है, तो अपन उतना लेंगे नहीं, लेकिन 2 या 3 गाथा लेकर के मैं सारी बात को फिर दूसरा मैं समराइज करके आपको
7-8 स्लाइड ही, ज्यादा नहीं है। अब इसको ये हम सब ले चुके हैं, मतलब शपथ श्रेणी में, सॉरी उपशम श्रेणी में कर उसके 8 प्रकार बताए थे, एक एक लाइन में बता। 3 करण आप जानते ही हैं, ठीक है ना? हाँ, अधकरण, अपूर्वकरण और नृत्यकरण। तो ये 3 करण यहाँ पर भी होते हैं, चारित्र के पर्याय। वो दर्शन में था, ये चारित्र में। बंधापसरण आप जानते, ये सब क्रिया यहाँ पर होती है, इसलिए समराइज करना और कुछ है। कई गाथाओं के एक इसमें समराइज कर दिया है। बंधापसरण पकड़ना है ना, एक एक लाइन तो पकड़ना है। हाँ, घटना, जैसे पहाड़ में से मिट्टी गिरती रहती है, पहाड़ का टूटना, मिट्टी झड़ती रहती है, उस तरह से बंधापसरण, क्योंकि कर्मों का पहाड़ का पहाड़ हम रखे हुए हैं सब, हम सबके। तो वो बंधापसरण मतलब बंध का, कर्म के बंध का, अपसरण मतलब डेप्रिशिएट होना, घिसना। घिसना, जैसे कोई वस्तु घिस जाती है, पत्थर घिस जाता है, इस तरह से वो घिसने को अपसरण बोलते हैं। सत्वाचरण, इस तरह से सत्व भी कर्म की सत्ता, कर्म जो सत्ता में वो भी घिसते रहते हैं। क्रमकरण कल बताया था, इसका अर्थ है, किसी को याद नहीं हो तो फिर से रिपीट कर देते हैं कि ये सब सिक्वेंशियली होता है, अचानक कुछ भी नहीं होता है। कर्म हमारे बंधे सिक्वेंशियली हैं और कर्म हमारे टूटेंगे भी सिक्वेंशियली। और इसलिए गुणस्थान को नहीं समझेगा और कोई सोचेगा कि मेरे कर्म नाश हो जाएंगे, ऐसा करके बैठ जाए, तो वो नहीं हो। क्योंकि यह सीक्वेंस है, कर्म का नाश सीक्वेंस है, श्रेणी चढ़ना सीक्वेंस है, मोक्ष मार्ग सीक्वेंस है। तो वो सीक्वेंस में हम काम करेंगे, तो इसलिए चौथा गुणस्थान आत्मा का दर्शन, और फिर आगे जाकर के कर सिक्वेंशियली करना। उठपटांग कोई केओस नहीं है मोक्ष मार्ग में, कर्म बंधे हुए हैं, ठीक है। अराजक का केओस नहीं है, वो सिस्टमेटिकली ऑर्डरली मैनर में कर्म नाश होते हैं। तो वो ऑर्डर बहुत लंबा चौड़ा है, ये शास्त्र में समझा है। तो कर्म करण से फिर 8 कषाय याद रहेगा आपको, 16 कषाय थी, और अभी और गई तो 8 रहेगी, 12, कल 12 की बात चली थी। तो यहाँ आगे बढ़ने के लिए कम से कम 8, मतलब 8 से ऊपर जाने की बात होती, 16 में से। देशघातीकरण याद रहा, पार्शियल, हाँ, कर्मों का, घाती कर्म का पार्शियल रिडक्शन। और फिर अंतरकरण नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश की। अंतकरण याद रहा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एग्जांपल दिया था, बीच में से हिट करना। कर्मों के तो पहाड़ के पहाड़ बने हुए हैं, और उसको बीच में से हिट करेंगे तो ऊपर वाले कर्म भी कमजोर हो जाते हैं और नीचे वाले कर्म भी कमजोर। जैसे बिल्डिंग में होता है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बीच में से हिट किया तो ऊपर वाली मंजिलें भी कमजोर होगी, नीचे वाले भी कमजोर होगी। बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है, समझने के लिए बहुत ईजी है। तो वो होता है अंतःकरण। कर्म करते हैं तो वो अंदर में बीच का एक भाव बहुत तीव्र हो जाता है आत्मा का, और उससे वो कर्म झड़ने लगता है। तो उसके गर्म से सारा कर्म का जो पहाड़ है कोलैप्स, ऐसा। अब इसमें तो पूर्ण रूप से होगा, कल तो आंतरिक बताया था। तो ये अंतरकरण है। फिर संक्रमण, कर्म बदल जाते हैं, एक कर्म से दूसरे रूप बदल जाते हैं, लेकिन उसी प्रकृति में बदलते हैं। जैसे असाता का बंध किया था तो वो साता में बदल जाता है। नहीं, शरीर में दुख होना था, लेकिन अब जैसे जैसे आत्मा का विचार करता है, शरीर में भी सुख रहता, साता रहती है, ये संक्रमण है। फिर अपूर्व स्पर्धक करण, थोड़ा सा मैं एक चित्र से वही थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि विषय का कर करना है। अपूर्व स्पर्धक मतलब कर्मों के झुंड, कर्मों के परमाणुओं का झुंड, होलसेल कर्म, अनंत परमाणु कर्मों का एक साथ, उसको स्पर्धक बोलते हैं। पहले मतलब उसको स्पर्धक बोलते हैं, ठीक है। अपूर्व स्पर्धक का मतलब ये है कि आप कल्पना कीजिए कि जब वो ऊपर से परमाणु गिर रहे हैं तो उसका भी कोई सिस्टम होगा। वो कुछ परमाणु आकर कुछ परमाणु में मिलेंगे, वो संक्रमण को प्राप्त हो जाएंगे, कुछ परमाणु वैसे ही रहेंगे, पूर्व के परमाणु ऐसे ही रहेंगे, ऐसा है। समय मिलेगा तो मैं लास्ट में लूंगा, अभी ले। ये पुराना वाला आ गया। चलो, दूसरा सीढ़ी था जिसमें रेक्टेंगल्स बना करके समझाया था। हाँ, खैर कोई बात नहीं। तो हम क्या समझाने का, आप इमेजिन पढ़ते हैं, कर्मों की पढ़ते हैं। अब एक परत टूटी तो उसका जो मलबा है, मकान में ही समझ लीजिए, उसका जो मलबा है वो दूसरी परत पर गिरेगा, तो पहले वाला वहां पर भी मलबा है ऑलरेडी, तो वो सारा इतना मिक्स हो जाएगा
कि अपूर्व का मतलब था पहले वाली जो है अपूर्व, अपूर्व एक तो पूर्व वाला पहले वाला मलबा, ठीक है, और जो पहले वाला नहीं, क्योंकि बहुत सारा कर्मों का तो एक साथ एक परत में बहुत सारे कर्म हैं, तो अपूर्व का मतलब पहले वाले नहीं, वो भी बदलना शुरू हो जाते, ऊपर से गिरा तो वो भी बदला, लेकिन जो पहले से ऐसे ही पड़े हुए थे वो भी बदलने लग जाते हैं, तो इस तरह से सारा बदलने लग जाता है, उसको अपूर्व स्पर्धक। फिर कृष्टिकरण कल बताया था, कृष्टिकरण बिल्कुल टुकड़े होकर के एकदम माइन्यूट भूसा हो जाना, कल गेहूं के पीसने का उदाहरण दिया था कि गेहूं पीस पीस करके एकदम आटा या मैदा टाइप हो गया, बिल्कुल बारीक हो गया, तो उसको कर्म का भी, कर्म कैसे नष्ट होते हैं, ऐसे नष्ट होते, पहले घिसते हैं, फिर इसमें संक्रमण में जाते हैं, फिर पार्षद घिसते हैं, फिर अंतकरण में जाते हैं, फिर अपूर्व स्पर्धक नुकसान होता है, फिर कृष्टिकरण होता है, और माइन्यूट हो जाते हैं, फिर और माइन्यूट हो जाते हैं, इतना माइन्यूट कि वो कृष्टि का अनुभव भी हो जाता, मतलब कि कर्म निकल गए ऐसा अनुभव हो जाता है। तो ये एक सारा प्रोसेस है, तो ये सारा जो चैप्टर्स हैं वो इस तरह से चले हैं। हैं जी, अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त, हाँ सारे एक अंतर्मुहूर्त में हो जाते हैं। पहले मैं एक दो बातें बता दूं, फिर मूल बात पर आता हूँ, तो समय निकल जाएगा। 8 बजे तक बैकग्राउंड लेता हूँ, फिर मूल बात पे आता हूँ। तो ये 3 करण हो गए, अभी बतलाया, फिर 7 कर्मों का अक्षय याद रहेगा ना, 7 कर्म कौन से, मिथ्यात्व के 3, हाँ मिश्र और सम्यक प्रकृति, और 4 अनंतानुबंधी के, उन 7 का क्षय हो जाता तो क्षयिक समय दृष्टि होता है। और उपशम क्षपक श्रेणी चढ़ने को एलिजिबल कौन है, जो क्षयिक समय दृष्टि, उपशम वाला नहीं, उपशम वाला तो जाकर गिर जाएगा, जिसका उछाल ही लो है, कल बताया बॉल फेंकना है तो पूरी फोर्स से फेंके तो सीलिंग को हिट करेगा, जरा सा उछाला तो वापस गिर जाएगा। तो 11वें गुण स्थान में जो गिर जाते हैं वो आत्मा का भाव तो करते हैं, लेकिन आत्मा का भाव उतनी तीव्रता से नहीं करते हैं, इसलिए वो उनमें ऐसा गिर जाते हैं। तो इसलिए काम पक्का करना, ठीक है, 7 कर्मों का अक्षय होता है, ये इलिजिबल कंडीशंस बता रहा हूँ, ठीक है। क्षपक श्रेणी अर्थात केवल ज्ञान लेने की पात्रता, ये जीव जिसकी चर्चा कर रहे हैं अभी अंतर्मुहूर्त में कुछ मिनटों में केवल ज्ञान लेने वाला है, उस जीव की बात चली भाई सब, ख्याल में आ रहा ना, उस जीव की बात चल रही है कि जो अभी कुछ मिनटों में केवल ज्ञान की प्राप्ति, तो उसकी उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है वो यहाँ पर बताया है। तो 3 करण 7 कर्मों का क्षय, 21 कर्म का सत्व पड़ा हुआ है, 21 याद रह गया ना, कर लिया था, हाँ 9 कषाय और इस तरह से 21, हाँ 12 और 9 21, 12 कषाय और 9 कषाय, ये 21 है जो इस प्रकार से उनका नाश होता है, काल जगन अंतर्मुहूर्त है, और ये महामुनि होते हैं और क्षपक क्षणी को तैयार होते हैं और 7वें गुण स्थान से आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट वर्ड लेते हैं इसमें, 7वें के अतिशय रूप अधकरण में प्रस्थान, 3 करण बताए थे, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, तीनों में डिफरेंस क्या है, स्पीड, आत्मा के भाव की स्पीड अलग अलग है, अधकरण में लो स्पीड है, और उसमें जो दूसरा है उसमें, हाँ अपूर्वकरण में और ज्यादा स्पीड है, और लास्ट में और ज्यादा स्पीड है, इस तरह से इतनी स्पीड होती है, तो अधकरण वहां पर भी होता है। अब थोड़ा ये मूल चीज लेते हैं, फिर प्रश्न के आधार से बात बात लेंगे, थोड़ा सा कर्म की अरिथमेटिक है समझना, कर्म कितने होते हैं, नहीं वो तो बराबर है, 8 कर्म होते हैं, और उसके सब डिविजन्स करें तो, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, जिसको पहले नहीं आए तो भी समझ सकते हैं, ठीक है, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ। तो अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, ऐसा समझ लीजिए कि ये जो चौथा, चौथा मतलब चौथा गुण स्थान, पहला दूसरा तीसरा तो अपने ले लिया, उसमें कोई मतलब नहीं है, तो चौथे गुण स्थान में है ना 148 कर्मों का उदय चल, 148 कर्म है, उसमें चौथे गुण स्थान में मतलब पहली बार आत्मा का अनुभव किया, पहली बार, विवेक जी ध्यान रखिए बहुत सरल है एकदम, पहली बार आत्मा का अनुभव हुआ तो उसी समय नरक की आयु कट जाती, वो जीव नरक जाएगा ही।
क्षयिक में चल रहे हैं, क्षयिक में चल रहे हैं। यदि उपशम में हो तो जा सकता है, उपशम वाला गिरेगा तो जा सकता है, लेकिन जिसने क्षयिक में उसका क्षय करके आगे बढ़ रहा हो, तो इसमें अनंतानुबंधी और 7 कर्मों का क्षय कर दिया तो वो उसको नरक आयु में कभी नहीं जाएगा। और दूसरा, अब वो 5वें गुण स्थान में चला गया, श्रावक है, व्रत धारण करता है, नहीं 12 व्रतों का पालन करता है, ऐसा जो श्रावक है वो उसके फिर त्रिंच गति सत्ता में से ही निकल गई। यहाँ जो नंबर बताए ना, वो सत्ता में से निकल जाने की बात बता रहे हैं। कर्म सत्ता से ही निकल गए, कभी उदय में आएंगे ही नहीं, उस तरह की बात, तभी तो मोक्ष होगा। आज का विषय मोक्ष जीव को कैसे होता है और कितने समय में, अंतर मुहूर्त में, अर्थात कुछ मिनटों में, मैक्सिमम 48 मिनट से कम, वो सारा प्रोसेस बता रहे हैं शॉर्ट में। तो ग्रंथ तो बहुत बड़ा है, 200-300 गाथा में पूरा अपने अपने ग्रंथ है, लेकिन चलिए प्लीज इधर उधर मत देखिए, हम भी डिस्टर्ब होते हैं, आप भी डिस्टर्ब होंगे, मिस कर जाएंगे एकदम। यूं समझ लो आप, एक लाइन फिर महिमा की बात करता हूँ कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महान आचार्य हैं जिन्होंने मोक्ष का प्रोसेस क्या वो बता दिया है, फिंगर टिप्स पर मोक्ष कैसे होता है वो बता दिया है। तो ऐसा कौन लकी हो सकता है? पंच चौथे काल जैसा ही है, भगवान साक्षात विराजमान है और भगवान की वाणी जो बची रह गई है, और वो मोक्ष कैसे होता है उसका प्रोसेस पूरा बताया। दूसरे धर्म मोक्ष की बात करेंगे, लेकिन मोक्ष कैसे होता है वो चर्चा नहीं, है ही नहीं वहां। हमारे वहां है लेकिन डिस्कस नहीं करते हैं, दूसरी दूसरी बातें डिस्कस करते रहे, अपने पंथ की बातें करेंगे, ये करेंगे, लेकिन मोक्ष कैसे होता है वो चर्चा नहीं करेंगे। तो हम सबका सौभाग्य है, आपका और मेरा भी, कि मुझे चर्चा का मौका मिला है कि मोक्ष कैसे होता है ऐसा हम विचार कर सकें। इसलिए बहुत ही दुर्लभ है, बड़ी सभा में ऐसा डिस्कशन जनरली कम होता है, क्लासेस तो होती हैं जहाँ पढ़ते हैं लोग, लेकिन जनरल सभा में ऐसा नहीं होता। हम 3 दिन से ही बात बोल रहे हैं। चलिए, इसे बहुत ही कंसंट्रेशन से, कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं है, सिंपल अरिथमेटिक। 148 कैसे जाते वो समझना है, और कुछ। तो घर में व्रत रहकर पालन करे तो उसके गृहस्थी श्रावक होते ही फिर वो त्रिंज गति में कभी नहीं जाए। और फिर छठे में तो कुछ होता नहीं। छठा मतलब समझ में है ना, बोलिए। हाँ, मुनिराज जो है वो छठे सातवें में झूलते हैं। मुनिराज छठे सातवें में झूलते हैं। सातवां मतलब आत्मा के ध्यान में, और छठा मतलब बाहर। और बाहर आकर क्या विचारते हैं, आत्मा के ध्यान में कैसे वापस जाए। जैसे झूला झूलता है, गिव अप नहीं कर देते, छोड़ नहीं देते हैं, वापस कैसे जाऊं। इसलिए मुनिराज सुपर बिजी, उनको संसार का काम करने का 1 मिनट भी नहीं है, और संसार का काम करते हैं तो वो गृहस्थ का काम है, वो गृहस्थ का रोल वो अज्यूम कर रहे हैं, मतलब सिद्धांत से। किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, कोई गलत नहीं समझा, मैं तो बात समझानी है कैसे गिरते नहीं और कैसे आगे बढ़ते हैं। तो जो दूसरे काम में लग जाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और जो केवल आत्मा के बिजनेस में रहेगा तो वो आगे बढ़ता है। तो इसलिए छठे में तो कुछ होता ही नहीं है, कर्म का कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो तो लौकिक बातें कर रहा है या बाहर आ गया। लेकिन वापस सातवें में जाता है, तो देखिए सातवें में जाता है तो फिर ये अप्रमत्त दिशा में जाता है, तो वो जो 2 वाले कर्म थे, 1 और 2, ये घट जाते हैं, और फिर 8 कर्म की सत्ता वहां पर रह जाती है, और भी रह जाती है। और ये जो देवायु और ये भी नहीं बनते हैं, दर्शन मोहन इत्यादि। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के ध्यान में लीन हो गए हैं। आत्मा के लीन हो गए तो फिर वो उनके गति बन सकती है, लेकिन आयु इत्यादि नहीं, आयु नहीं बने, गति नहीं बनेगी, वो आगे आगे इसके बाद 8वें में इत्यादि में जाते हैं ना। 7वें तक तो है, लेकिन 8वें में जाएंगे तो 8वें में ये कर्म तो सत्ता में कुछ करते नहीं है, लेकिन फिर भी 10 कर्मों में बहुत गड़बड़ होती है। और ऐसा जा करके जब वो अनिवृत्ति कर्म, ठीक है ना, ये 7वां 8वां और ये 9वां गुण स्थान बहुत क्रुशल है, क्योंकि यहाँ पर ये निद्रा इत्यादि जो कर्म है, ये 16 कर्म पहले, फिर 8, फिर ये कल जो बात बताई थी ना सीक्वेंस, इससे वही समझना कि सीक्वेंस से जाते हैं कर्म, उठपटांग कुछ नहीं होता है। और इसलिए हमने भी सीक्वेंस से आत्मा का ध्यान नहीं किया, समझ करके दर्शन ज्ञान चारित्र का जो प्रोसेस है उससे नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। ये सिक्वेंशियली है सब, तो हमें साधना भी सिक्वेंशियली करनी पड़ेगी, आत्मा का ध्यान भी सिक्वेंशियली करना पड़ेगा। तो ये पहले नपुंसक वेद जाता है, सामान्य शास्त्र, इसमें अनिवृत्तिकरण मतलब 9वां गुण स्थान। 9वां गुण स्थान बहुत ही क्रुशल गुण स्थान है,
इस गुण स्थान में कितने ही कर्मों का मतलब सत्ता से जाते हैं। 26 मतलब ये 16 का है बताया, फिर 8, फिर 1 ये नपुंसक वेद, फिर एक दूसरा हम ले नहीं रहे क्योंकि समझ निकल जाएगा और समझ में जल्दी कम आएगा। और स्त्री वेद ये हाथ से रति और ये बात चल रही है ना, तो स्त्री वेद फिर हास्य इत्यादि दूसरे की मजाक करने इत्यादि सब सत्ता में से चले आते हैं। ये कर्म सत्ता से बिखर जाते हैं और फिर पुरुष वेद का भी नाश होता है और बाद में इसके 9 प्रोसेस चलते हैं। और 9th में फिर संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, माया और संज्वलन लोभ। ये भी लोभ है वो है तो सही, लेकिन कन्वर्ट होकर के केवल सूक्ष्म लोभ रहता है। हाँ, तो 4 प्रकार के हुए ना, 4 प्रकार के संज्वलन, तो इसमें से लोभ रहता है, क्रोध मान माया, ये 3 भाव। तो समझने की क्या बात है कि 90 गुण स्थान तक जब आत्मा का हम इतना ध्यान कर रहे हैं तब भी क्रोध मान माया के परमाणु पड़े हुए हैं सत्ता में। वो जीव ध्यान नहीं कर रहा, जीव तो आत्मा में लीन है, लेकिन फिर भी क्रोध मान माया इतनी बुरी चीज है इसलिए करने लायक नहीं। क्रोध मान माया के भाव का कर्मों का एक्यूमुलेशन मत कीजिए, वो सत्ता में पड़े रहेंगे और पड़े रहेंगे तो वहां तक दुख देंगे केवल ज्ञान के पहले समय तक। कुछ मिनट पहले केवल ज्ञान हो उसके पहले तक दुख देंगे। तो ये 10 लक्षण धर्म इसलिए महान है। क्षमा, क्रोध निकालिए, मान, माया, लोभ, इन सबको निकालिए। न निकले तो उनकी डिग्री कम कर दीजिए, नहीं अनंत अनुबंधी ना रख करके दूसरे जो लेवल्स हैं प्रत्याखान अप्रत्याखान और अल्टीमेटली संजलन टाइप हो जाता है। बहुत अच्छा, संजलन मतलब याद रहना पानी की रेखा था, वेरी गुड, पानी की रेखा याद रखिए इसलिए थोड़ा आनंद आएगा। तो वो पानी की रेखा जैसा है। तो यहां तक ये 90 गुण स्थान में जिसको अनिवृत्तिकरण कहते हैं, ये अनिवृत्तिकरण किसका है? चारित्र का। पहले जो अनिवृत्तिकरण लिया था वो दर्शन का। तो ये चारित्र में इस तरह से ऐसा होता है और फिर वो जीव 10वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। और 10वें गुण स्थान में क्या रह जाता है? केवल सूक्ष्म लोभ। अभी जो कृष्टिकरण कहा था ना पहले, तो सूक्ष्म लोभ मतलब लोभ हाँ पाउडर की तरह बन गया। पाउडर की तरह बनने का क्या मतलब है? थोड़ा लॉजिक लगे, कॉमन सेंस। हाँ और कोई शब्द? बराबर है, हल्का हो गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब हल्का हो गया ना तो एक फूंक में उड़ जाता है, हल्का हो गया ना तो वो जीव जरा सा भाव करेगा और उससे उड़ जाए। इसलिए ऐसा कर्म इतने बलवान हैं वैसे देखा जाए। आत्मा के आगे कुछ नहीं है, लेकिन वो फिजिकल पार्टिकल्स जो हैं वो दिखती हुई बिल्डिंग तो बलवान है ही, उसको गिरा नहीं सकते, लेकिन जो कर्मों का बिल्डिंग अंदर जो बना हुआ है वो भी उतना ही स्ट्रांग है। लेकिन उसको हिला सकते हैं प्रोवाइडेड डायनामाइट। मैं आत्मा हूं, उसका डायनामिट वहां पर चला जाता है तो डायनामिट लगते ही वो गिरने लग जाता है। तो ये सूक्ष्म लोग इतना सूक्ष्म था। वो आपने ध्यान का विषय पढ़ा होगा ना, पृथ्वी धारणा और ऐसा। मतलब इमेजिन कीजिए कि बहुत बरसात हो रही है और बरसात के बाद में इमेजिन कीजिए अग्नि लग गई है, कर्मों में आग, कर्मों में आग लग गई है। ये ध्यान का विषय यहाँ पर चलता है लेकिन समय नहीं अपने पास। तो अग्नि लग गई है, अग्नि में क्या हो जाएगा? चीज जल करके राख हो जाएगी। राख होने के बाद बहुत बरसात हुई शुद्धात्मा के भाव की, तो वो जो राख है वो बह जाएगी। फिर भी कहीं कण रह जाएंगे तो फिर पवन चलती है। तो पवन चलती है या पहले पवन चलती है और फिर रह जाते हैं वो बरसात से, फिर वो भी धुल जाते हैं और इससे स्वच्छ निर्मल आत्मा प्रकट होता है। ऐसा ध्यान का एक प्रकरण बन समझ आ गया ना? थोड़ी सी हमने शॉर्ट में कहा है, 90% हम सही बोल रहे हैं, एक दो बातें ऐसी जल्दी जल्दी बता दी है कि जैसे वो बरसात होती है और सब शुद्ध गगन हो जाता है, तो ऐसा ये कर्मों की जो स्थिति थी उसको इस तरह से घटाते हैं। ये सूक्ष्म लोग में कर्म के परमाणु घिस घिस करके ऐसा भूखा हो गया, कुछ भी हो गया। अब फिर तब वो तब वो 11वें में नहीं जाता। यदि संजलन लोभ खत्म हो गया तब 11वें में नहीं जाएगा, तब 12वें में जाएगा। यदि वो बारीक हो गया लेकिन उतनी शक्ति नहीं है कि वो उड़ जाए, मतलब इतना महीन नहीं किया कि वो उड़ जाए, तो फिर वो उदय में आता है और 11वें गुण स्थान में जाता है और गिर जाता है, जो आपने पहले बताया था। आइए
वो एक ये ब्लू रंग से बताया, दूसरे सब अलग रंग से बताए, ये ब्लू रंग से बताया जो 11वें में जाता है। विवेक जी देखिए, ये 11वें में जाता है और वहां से गिर जाता है, गिर जाता है तो ये दशा होती है, मुनिराज गिर गिर है। हाँ इसीलिए इसीलिए उपशम करते हुए जाता है तो गिर जाता है, और यहाँ जो 12वें में जाता है उसकी योग्यता ये, यही तो समझाने की कोशिश करेंगे कि 12वें में जो जा रहा है, यहाँ से जो 12वें में गया, 12वें में गया उसने बिल्कुल 10वें में ही इसको क्षीण कर दिया। 10वें में संजलन संजलन स्वंजलन, स्वंजलन मतलब मोहनीय कषाय का नाश 10वें गुणस्थान के अंत तक हो जाता है। 12वें गुणस्थान में मोह, क्षीण मोह मतलब हो गया मोह खत्म। अब तो 1-2 सेकंड ठहर करके फिर दूसरे अरंत भगवान को कितने कर्मों का नाश होता है? बेसिक, हाँ बराबर, चार चार घाती कर्मों का नाश होता है। तो एक का नाश 10वें गुणस्थान में हुआ, चार में से। अभी जो 3 बाकी रहे हैं, हाँ वो थोड़े बहुत घिसते रहते हैं, मंदापसरण ऐसा होता रहता है, लेकिन जाते नहीं है सत्ता में, फिर भी रहते हैं। उनका, उन 3, उपशम मत बोलिए, घिस रहे हैं वो, लेकिन क्षय की कैटेगरी में जा रहे हैं। क्षय के प्रोसेस में वो घिस रहे, उपशम के प्रोसेस में नहीं घुस रहे। उपशम वाला फिर जाता नहीं है, ये क्षय करते हुए जाते हैं कि जो अल्टीमेटली निकल जाएगा। तो फिर 12वें गुण स्थान में जा करके, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतरा है। हाँ, और 2 क्या, नहीं नाम कर्म नहीं, घाती कर्म की बात है। थक गए, तो ये मतलब कहने का मतलब कि अब इतना ही समझ लीजिए, इन नाम से कौन सा कर्म शुरू होता है? क्षीण हुआ, पढ़ नहीं पा रहे, पढ़िए। ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, निद्रा, निद्रा प्रचला, निद्रा प्रचला, नींद निद्रा के लिए लिखा है। निद्रा प्रचला मतलब फिर कभी सोएंगे नहीं। अरंत भगवान को कभी नींद नहीं आती, नींद आने से कर्म का बंद होता है। हाँ हाँ वो आती है, लेकिन उसमें उलझ गएंगे तो फिर नए कर्मों का बंद होता रहेगा। इसलिए कल हमने कहा कि वो सोए ही नहीं और ध्यान करने चले गए तभी सोए नहीं, और फिर अनंत काल तक कभी नहीं सोएंगे। केवल ज्ञान हुआ, फिर निद्रा का अभाव, और इसलिए एक शर्त थी सम्यक दर्शन के लिए, याद रही हो। नींद में सम्यक दर्शन नहीं होता, जागृत अवस्था में होता है। ऐसे हम नींद में बैठ जाएंगे और सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना। अरे मैं तो आत्मा का ध्यान कर रहा था, कई बार नींद आ जाती है तो लोग कहते हैं मैं तुम्हें ध्यान कर रहा था, झूठ बोलते हैं। नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना, झूठ क्यों बोलते हो, कुछ मत बोलो, शांत रहो। तो ऐसा नींद में कभी भी याद रखिए, नींद में कभी समय दर्शन नहीं होता। मैं मेरे को यूएस में मैं 7-8 मैंने 10 लक्षण किए हैं। तो वहाँ एक लेडी थी, बहुत अच्छी लेडी, मतलब अच्छी मतलब धर्मात्मा औरत थी। और वो हमको एक दिन, क्योंकि अभी टाइम चाहिए, मिलेंगे, ठीक है, वो हमारे घर पर मिलने के लिए, लड़के का घर जहाँ हम ठहरे हुए थे। और फिर उसका प्रश्न ये था कि मैंने आज सपना में आत्मा देखी, बिल्कुल रियल, हम यहाँ पे बैठे भगवान से, हम झूठी जरा भी नहीं, नमक मिर्च भी नहीं। तो अब मैं उसको क्या कर सकता था, बात को उड़ा तो नहीं सकते थे, नहीं नहीं झूठ है। हमने कहा क्या देखा, कैसी आत्मा देखी? तो आत्मा तो ऐसी होती वैसी नहीं होती, ऐसा करके आधा घंटा लगा करके समझाया कि जो तुमने देखा वो मात्र सपना ही था, और सपने में समय दर्शन नहीं होता। सपने में आत्मा नहीं दिखती है, इमेज दिख सकती है लेकिन आत्मा नहीं दिखती है, मतलब अनुभव वाली आत्मा। वैसे विचार आ सकते हैं, वो बात अलग है, अनुभव वाली आत्मा, इसलिए नींद की बात है, नींद में ये नहीं हो सकता। चलिए यहीं से ले लेते हैं। तो ये दिख रहा है ना, पढ़ने में आ रहा है ना? ये पढ़ने में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने वो स्लाइड बनाने की कोशिश की थी। तो क्षीण मोह होते ही ये, अब इतने ही कर्म बाकी रह जाते हैं। हाँ, नहीं नहीं 47 तो गए, सत्ता में 101 बाकी रह जाते हैं, 148 में 101, हाँ बाकी रह, हाँ हाँ
फिर 16 जाते हैं और फिर वो 85 रह जाते हैं, और फिर 85 में से 13 और 72 और 13 का ऐसा डिफरेंस है। ठीक है, तो थोड़ा लेते हैं वापस, छूट गया आगे बात बताने में कि क्षीण मोह में ये 5 ज्ञानावरण, उनका ज्ञान का आवरण खत्म हो जाता है। दर्शन का, दर्शन मतलब देखना, तो केवली भगवान लोकालोक सारे ब्रह्मांडों को एक साथ एक समय में देख लेते हैं। गजब है, सारे ब्रह्मांड को, बियॉन्ड आकाश, आकाश जो अनंत है उसको भी जान लेते हैं। तो ये यहाँ पर अभाव होता है, इसलिए 13वें गुण स्थान में जान लेते हैं। अब जानते हैं ना केवल ज्ञान की परिभाषा क्या है, सरल बच्चों जैसी। 3 लोग 3 काल को एक साथ एक समय में जानना, इसको केवल ज्ञान बोलते हैं। 3 लोग 3 काल एक साथ एक समय में, हाँ युगपत, हाँ बराबर, युगपत बिल्कुल सही बात है, एक साथ जान। ज्ञान की जबरदस्त डेफिनेशन, इसको केवल ज्ञान, ऐसा ज्ञान प्रकट होता है जहां सारा लोक अलोक सब कुछ भगवान को दिखता है। हम क्या ज्ञान के लिए कितने लालायित होते, ये जान लो वो जान लो, वो केवल ज्ञान है, सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हम बता नहीं सकते किस एग्जाम्पल से उसको समझाया जाए, लेकिन समझ लीजिए कि अनंत टीवी लगे हुए हैं, अनंत स्क्रीन लगे हुए हैं, नहीं सबके। और इतना ही नहीं, सब द्रव्यों के गुण और पर्याय को, अनंत गुण और अनंत पर्याय को जानते हैं। हाँ, हाँ सब पर्यायों को जानते हैं। इतना केवल ज्ञान होता है, फिर क्या जानने का रहा, कुछ जानने का नहीं रहा। जगत में जो कुछ भी जानने लायक है, सटल जो भी जितना सूक्ष्म जानने लायक है, सब कुछ केवली भगवान जाने, केवली भगवंता एक एक काले से छह डाला, क्योंकि काले लाइन है। तो ये होता है साथ में। फिर अब तो ये सब निद्रा विद्रा चले, अंतराय कर्म का भी नाश हो गया, तो सदा के लिए ये केवली हो गए। सहयोग केवली क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके योग अभी है, अभी भी शरीर है ना, शरीर है तो मन वचन काय है, लेकिन मन का प्रयोग नहीं करते, वचन का प्रयोग नहीं करते, बोलते नहीं, वो वाणी टेप रिकॉर्डर की तरह खिलती है। केवली भगवान कभी बात नहीं करते किसी से, बात करेंगे तो कर्म का बंद हो जाएगा, आत्म ध्यान से बाहर आना पड़ेगा। इसलिए जो गणधर के द्वारा से मतलब तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, हाँ रची, इस तरह से रचते भगवान। भगवान की तो ओम ध्वनि कीर्ति, और जो उसको देखता है उसके सब प्रश्न अपने आप समाधान हो जाते हैं। और नहीं तो भावमंडल पीछे लगा रहता है, भावमंडल। तो भावमंडल क्या होता है, पीछे लगा रखा है, भावमंडल का क्या मतलब है, जो रेगुलर आते हैं, कोई ट्राई कीजिए। भावमंडल क्या है? इसमें 7 भव दिख जाते हैं, इसलिए समोशन का प्रतीक है। भगवान के पीछे जो भावमंडल है उसमें 7 भव दिख जाते हैं, 3 भव पिछले, एक वर्तमान और एक 3 आगे, 7 भव दिख जाते हैं। हाँ, गणधर को परफेक्ट समझ में आती है, दूसरों को अपने अपने प्रश्न के अनुसार। नहीं नहीं, अच्छा प्रश्न आपका। हाँ, जो अपने मन में होता है वो प्रश्न का समाधान हो जाता है। और वो 7 भाव देखते हैं, तो 7 भाव में अब कल्पना कीजिए, सैनिक राजा एग्जाम्पल के लिए, सैनिक राजा अगले भाव में नरक जाने वाले हैं, और वो माई भगवान के समोषण में गए, और उन्होंने समोषण में देखा होगा अपने 7 भाव, तो पिछले 3 भाव देखे, ठीक है, वर्तमान भाव वो राजा है वो भी देखा, आगे क्या देखा हो है, क्यों मोक्ष भी दिखेगा ना। तो वो दिन नरक का भाव देख करके दुखी हो जाते, मान एग्जाम्पल, तो वो सम्यक दर्शन से भी गिर जाते हैं, क्योंकि आत्मा में सुख नहीं, नरक में सुख है, या नरक में दुख है, आत्मा में सुख नहीं, ऐसा भाव हो गया, आत्मा को भूल गए, सरल उदाहरण दिया। तो इसलिए उनको फिर वो मोक्ष वाला भाव नहीं दिखता। तो उन्होंने क्या विचार होगा, कल्पना से, ठीक, जिनवाणी के आधार से, कल्पना मतलब आउट ऑफ मतलब सिलेबस नहीं है, जिनवाणी के कॉन्टेक्स्ट नहीं है, क्या विचारा होगा कि मैं स्वर्ग में रहूं कि नरक में रहूं, मुझे तो आत्मा में रहना है। किसी भी गति में जाओ, मरते समय हमें भी कभी विचार नहीं करना चाहिए कि मेरी गति क्या होगी, कुछ नहीं होगी, आत्मा में रहो, जहां पर भी रहना हम आत्मा में रहेंगे तो उच्च से उच्च गति की प्राप्ति होगी।
हाँ, तो इसलिए उनको नरक का कोई भाव ही नहीं, कहाँ पर नरक में जाऊं कि स्वर्ग में जाऊं, मुझे तो अपने आत्मा में रहना है। ऐसी समता भाव, ऐसा ज्ञान का उघाड़, ऐसी ज्ञान की महिमा, ऐसे आत्मा के ज्ञान की महिमा, ये समझ। नहीं तो क्या, मैंने इतने आत्मा ज्ञान का महिमा किया फिर मैं नरक में जाऊंगा, नॉनसेंस। ये सब बातें गलत है। मेरे को इतना क्रेडिट भी नहीं कि मैं स्वर्ग में जाऊं। हाँ, मारीची का भी तो ऐसा ही है। तो ये मारीची तो इसीलिए उखड़ गया कि उसको 24वां तीर्थंकर होगा, ऐसा का। महावीर मारीची का जीवित, आप सबने सुनी होगी इस कहानी। ऋषभ देव का पोता था, भरत का बेटा था। और भरत ने जब समुद्र में प्रश्न पूछा कि अपने परिवार में अगला तीर्थंकर को, ईश्वर को वंश, भाई ठीक है, सब जीव, बहुत सारे जीव मोक्ष में गए, 900+ उनके भरत के बेटे थे, सब मोक्ष में गए, सारे परिवार होल सेल मोक्ष में जाते हैं। गजब के परिवार है वो। रामचंद्र जी का परिवार भी ऐसा ही था, ईश्वर को वंश। खैर, तो उसको भरत के जब प्रश्न किया तो सम्मोषण में आंसर मिला कि ये जो मारीची का जीव है वो 24वां तीर्थंकर होगा। तो मारीची को सुनते ही गुस्सा आया कि दादाजी पहले और मेरे को 24वां तीर्थंकर, सब झूठ है। मैं पहले मोक्ष में जाऊंगा, आई विल बी द फर्स्ट तीर्थंकर। ऐसा मान का भाव आ गया, या जीववाणी की विराधना, भगवान के उपदेश की विराधना की। भगवान की बात नहीं माने तो ऐसा होता है। फिर पहले भी बताया था कि फिर एक कोड़ा कोड़ी सागर का पीरियड है ऋषभदेव भगवान और महावीर के बीच में, और 2000 सागर में निगूत में जाता है। तो महावीर का जीव कितने, सब भव के सब गिनाए शास्त्रों में, हजारों भव, अनेक प्रकार के, निगोद के भव, वेश्या के भव, एकेंद्री के भव, बहुत सारे भव, सब गिनाया उत्तर पुराण में, दूसरी पुराण में, महापुराण में से। तो इतने भाव है। तो एक, आप समझ रहे हैं ना, एग्जाम्पल, हम कहानी नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक भगवान के भाव की विराधना करना, एक उपदेश की विराधना करना, उसका फल ऑलमोस्ट अनंत संसार है। इसलिए भगवान की आज्ञा में रही, जो बात बार बार हम कहने की कोशिश करें, भगवान की आज्ञा जैसी है वैसा कीजिए। अपने मन से सिद्धांत चलाने की कोशिश मत कीजिए कि नहीं नहीं, ये तो मॉडर्न टाइम्स है, टेक्नोलॉजी का युग है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। नो, भगवान को मालूम नहीं था, भगवान पर आक्षेप लगा रहे हैं कि उनको केवल ज्ञान में मालूम नहीं था कि टेक्नोलॉजी कभी ये जाएगा। ठीक है ना, भगवान को भी संभालना था। पंचम काल भी आएगा और छठा काल भी आएगा, सब सबको ख्याल में, चलिए भविष्य बदल जाएगा। तो इस तरह से ये केवली भगवान हुए तो, हाँ, वो इसीलिए मैंने वो किया था, क्योंकि हाँ, क्षीण मोह, ठीक है। तो वहां पर ये ज्ञानावरणी दर्शनावली और नींद इत्यादि की बात थी। अब कई अयोगी के संयोग केवली होते ही, जो अनंत दशा है, उसको होते ही 47 घातिया कर्मों का नाश। कैसे, कुछ कोई बता सकते हैं? बैटरी की लो भाई, 4 घाती कर्म होते हैं, बहुत सरल अरिथमेटिक। 4 घाती कर्म, इसके भेद कितने हैं? ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी के 9। 9 ही होते हैं ना, गलती बोलेंगे, पता नहीं, 9 है। तो 9 और 5 कितने हुए? 14। और फिर इसके कितने हुए, मोनी कर्म के? हाँ, 28 गिन लीजिए, 25 गिन लीजिए, जो भी गिन, कोई भी गिनना गिन लीजिए, पता लग जाएगा। हाँ, तो 28 और वो कितने हुए पहले जो गिना था? और फिर अंतराय के 5 कितने हुए? किसी ने गिना? मैंने गिना है। 47 हो गए, बस ऐसा ही होगा। नहीं नहीं, इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे। ये तो घात नहीं, ये कहने का मतलब ये कि ये जो दशा हुई ना, तो 4 घाती कर्म का नाश हुआ, तो यहाँ पर ये हो गया, ये बताया किसी। ये जो लास्ट कॉलम है वो खाली एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन करके बताया कि अब इस दशा में आते ही उनके ये इतने कर्मों का, घाती कर्मों का नाश हो गया। और 16 नाम कर्म संबंधित, अब वो देवगति में नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। नाम मतलब फिजिकल बॉडी इंजीनियरिंग,
तो फिर वो रंग भी नहीं होगा, बॉडी का जितने भी प्रकार हैं वो सब नहीं होंगे, तो 16 नाम। 16 कौन से होते हैं इसमें गिना रखा? ये 16 कौन से होते हैं इसमें बता रखा। हाँ। 5 11 हाँ, 5 ज्ञानावरण, 4 दृष्टावरण, 5 अंतरा, निद्रा, प्रचल, ये 16। और फिर संयोग केवली के 63 बताया यहाँ घातीय कर्म। तो घातीय कर्म 47 ही बताया ना, घातीय कर्म 47। हमने उसको हाईलाइट किया। दूसरे जो दूसरे हैं ना 63, तो 47 प्लस बैलेंस मतलब 63 माइनस 47, ये जो बचे वो नरक, ये नाम कर्म है। नरक नहीं जाएंगे, देव के सत्ता में से निकल गए। शांति आसान, ये सत्ता में से ये कर्म निकल गए। त्रियंच आयु, नरक द्विक, त्रियंच द्विक, एक इंद्रिय, 4 जाति, आतप, उद्योत, ये सब ऐसा कुल मिलकर के 63 चले जाते हैं। तो सहयोग केवली कैसा होता है? 47 प्लस 16 लिखा, इस तरह से 63 चले जाते हैं। अब जब इसके बाद क्या होता है कि अनंत भगवान का समय चला, जब तक उनका उपदेश है, आयु कर्म का उदय है, और जैसे ही मोक्ष होने की अंतर्मृत बाकी रह जाता है, तो आपने सुना होगा भगवान समुद्घात करते हैं। ठीक है, अभी मैं लूंगा टाइम मिलेगा समुद्घात। पहले ये समझ लेते हैं अरिथमेटिक, फिर उसमें बता दूं, कुछ डिटेल स्लाइड में जाएंगे। तो इस तरह से वो अ, अयोग केवली होते हैं, मतलब योग मतलब मन वचन काय का जो योग रहा उसको भी नाश करते हैं। तो जो 85 बचते हैं तो 72 पहले समय में नाश करते हैं, और 13 जो हैं वो बाद में नाश करते हैं। और इस तरह से 85 कर्मों का नाश, ये जो बचे थे 85, उसका नाश करके केवली भगवान बन जाते हैं। 148 कर्मों का नाश हो जाता है। हाँ, नहीं बराबर है। समुद्घात क्या है देखिए, आयु के अंतर्मुख रहने पर, हाँ, अभी मेरे को कोई कहीं मैंने पढ़ा नहीं ऐसे इस प्रकार का, लेकिन मैं अपने लॉजिक से बताता हूँ। इतनी तो लड़ाई लड़ी, महाभारत से सही युद्ध किया, वर्तमान में इतना कर्म का बंध किया, कोई भाव कर्म बंध के बिना जाता नहीं है। और क्या था, जो दूसरा पक्ष था कौरव, कौरवों से तो दुश्मनी थी, इसलिए तो दुर्योधन का भंजा आया कल वाली स्टोरी में, नहीं तो क्यों आता हूँ। तो कर्म तो बांधे ही थे इतने बुरे, इसलिए इतनी बुरी दशा हुई। हाँ, पर वो छठे सातवें में ही चल रहे थे पहले, और जब आग लगी, पालीताना में जो कल बताया था, आग लगी तो फिर वो ऊंचे गुणस्थान में चले गए। तो जानते थे कि यही विधि है। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि विधि हमको समझ में आ गई, तो जब भी कभी हमारा जीवन फ्यू सेकंड्स भी रह जाए, तो हम उस तरह से पूरी तीव्रता के साथ करेंगे। नहीं तो संसार को संभाल लेंगे, जब बेटे का क्या हो, तुम ध्यान रखना, वो उसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना, प्रॉपर्टी का ध्यान आपको लेकर जाते हैं, ऐसा फालतू में काम किया करेगा। मरण के कुछ समय पहले जब भी लगे कि मरण होने वाला, सब कुछ छोड़ दीजिए। मतलब जो व्यवस्था करना हो कर छोड़ दीजिएगा, मतलब आपको जो व्यवस्था करनी हो कर दीजिए, मरते समय क्या है। नहीं तो विल बनाकर छोड़ दीजिए, मत बताइए, विल में लिख दीजिए जो भी किसको जाना है। लेकिन मरते दम तक उसका विचार करते रहेंगे तो खराब गति होगी डेफिनेटली। इसीलिए उन्होंने दीक्षा ले ली और ऐसा विचार करने लगे इस तरह से। चलिए ये थोड़ा सा ले लेते हैं 1-2 मिनट के लिए। ये सूक्ष्म कृष्टीकरण किया, तो वो एक 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, उस तरह से योग का निरोध किया, और सहयोग केवली का अंतिम अंतर्मुहूर्त में 3 आघाती का अंत करके अवशेष कर्मों को नष्ट करते हैं, तब समुद्घात होता है। नहीं मैं डिटेल नहीं दी। ये है समुद्र, एक लाइन में, दंड कपाट प्रतर व लोक पूरण। आत्मा का स्वरूप देखते, आपने सुन रखा तो अच्छी बात है, नहीं सुन रखा तो 1 मिनट में सुन लीजिए। जब थोड़ा सा समय आ गया, वो
पार्टनर जी कंडीशन बता रहा, अभी कंडीशन को भूल जाइए। कंडीशन ये कि यदि 6 महीने से अधिक समय है तो फिर नहीं होगा केवल ज्ञान होने के बाद। और यदि केवल ज्ञान होने के बाद 6 महीने से पहले होने वाला है तो वो समुद्घात अवश्य होता है। लेकिन वो भी नियम नहीं है, ये रूल ऑफ थंब है, जनरली ऐसा होता है, तो इसलिए कभी किसी के भी हो सकता है। तो जब वो मोक्ष होने वाला है, सब कर्म पहले एक एग्जांपल लेते हैं, टाइम कम है इसलिए। भाई कपड़ा या साड़ी या धोती हमको सुखाना और जल्दी से जाना है, जल्दी से सुखाना तो हम क्या करेंगे? अब तो ड्रायर हो गए थे, कर देंगे, घुमा देंगे। हाँ हवा लेंगे, फैला देंगे। नहीं, जो ट्रेडिशनल वे वो समझा नहीं, एग्जाम्पल है, अभी टेक्नोलॉजी का एग्जाम मत दीजिए, मैं तो ट्रेडिशनल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि धोती को सुखाने तो उसको फैला देते हैं। फैलाने का पर्पज क्या है कि जल्दी से सूख जाए। नहीं, आप धर्मशाला में कहीं टूरिस्ट की तरह गए, थोड़ी देर में निकलना है तो उसको फैला देते हैं। ऐसे ही आत्मा के आयु कर्म तो नाश होने वाला है, मतलब अंतर मुहूर्त में कुछ भी फ्यू सेकंड्स में। आयु कर्म फ्यू सेकंड्स का बंधा हुआ, लेकिन दूसरे जो 3 आघाती कर्म हैं, नाम गोत्र और साताविदनी, ये मान लो लंबे समय तक बंधे हुए हैं, तो ऐसा क्या कोऑर्डिनेशन होगा कि सब एक साथ नाश हो जाएंगे, जीव को मोक्ष हो जाएगा? हाँ, तो आयु के अकॉर्डिंग होगा। तो जैसे अपने को जल्दी जाना तो सुखा दिया, तो उस समय के अनुसार वो सूख जाएगा। ऐसा आयु के अकॉर्डिंग वो सूख जाता, मतलब आयु के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो अंतर्मुहूर्त तक हो जाएगा, तब फिर सर्व कर्म का नाश होकर जीव को मोक्ष। महान क्रिया है। और वो सुन लीजिए, नहीं सुना हो पहले तो, आत्मा दंड जैसा, दंड मतलब डंडा, पूरा 14 राजू आत्मा डंडा की तरह हो जाता। 14 राजू, ये आत्मा इतना विशाल है। तो कृष्ण ने मुंह में दुनिया बताई, वो तो बहुत छोटी बात है, वो माया थी, ये रियलिटी है। डंडे की तरह पूरे आकाश में फैल जाना, 14 राजू। हाँ, कर्म का नाश होता है, 3 कर्म का। फिर कपाट, कपाट मतलब दरवाजा जैसे खुलता है वैसे पहले डंडे की तरह हो जाना, फिर खुलना, और फिर प्रतर मतलब फैल जाना, और इतना फूल जाना कि पूरे लोक में व्याप्त हो जाना। ये आत्मा ऐसा वंडर है, वंडरफुल चीज है। क्या विवेक जी, आप ध्यान में आ रहा है सिद्धार्थ, है ना? इतना फैल जाता है आत्मा, इतना फैल जाता है कि सारे ब्रह्मांड में फैल जाता है। और इसलिए कितना भी कर्म क्यों ना हो, वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, और वो सब आयु के अकॉर्डिंग हो जाता है। इतना सिंक्रोनाइजेशन, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, कोई करता नहीं है। कपाट मतलब, कपाट दरवाजा खुलता है ना, दरवाजे से, दरवाजा के 2 साइड है, दरवाजा बंद किया तो 2 साइड खुलता है, और 2 साइड खुला, इतना ही नहीं, वो पूरा व्याप्त हो गया। प्रतर मतलब फैल गया, फैल गया, ऐसा आत्मा का वैभव। और फैला तो कितना फैल गया, पूरा लोक पे, जरा सा फैला ऐसा नहीं, पूरे लोक में भर गया। लोकालोक का ज्ञान है ऐसा। इतनी आत्मा की विशालता, ये ख्याल में आया तो सम्यक दर्शन होता है। इनको पढ़ने से सम्यक दर्शन होता है, आत्मा की महिमा आती तो सम्यक दर्शन होता है। अपने कर्म का ऑटोमेटिक प्रोसेस। वो तो भाषा कहानी का कर, ऐसी भाषा। यहाँ पर कर्म के सेंस में कोई करना नहीं होता है, कर्म के सेंस में सभी होता है। और ये सारी जो लब्धियां बताई वो भी होती है, करने की बात नहीं। करने की बात तो एक आत्मा का ध्यान है, ठीक है? तो वो करने के बजाय होता है ऐसा, और व्यवहार से करते हैं ऐसा कहने में। तो करना शब्द गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही समझना है कि होता है। जहां जहां पर भी करना लिखा है वहां पर कर्म के कॉन्टेक्स्ट में होता है, और आत्मा का ध्यान बुद्धिपूर्वक करते हैं। और ये इसके पहले अंतर्मुख, पहले आवर्जित करण होता है, जिससे टेक ऑफ के लिए तैयारी होती है। आवर्जित कर्म मतलब तैयारी करना। अंतर्मुहूर्त तक तैयारी चलती है पहले, और इस तरह से वो सारा ये प्रोसेस बताया। समुद्घात होता है, फिर अयोग केवली का काल। एक बार वो समुद्घात हो गया, सब चारों ही अघाती कर्म सिंक्रोनाइज हो गए, मतलब एक लेवल पर आ गए अंतर्मुहूर्त तक।
तब क्या होता है कि फिर कितना काल लगता है मोक्ष में जाने में? 5 अक्षर जितना। 5 अक्षर जितने छोटे रस्व, मतलब छोटे छोटे अक्षर जिनके बोलने में टाइम कम लगता है, और हु रू लू ऐसा करके शब्द आते हैं। तो उन 5 शब्दों का जितना बोलने में टाइम लगता है उच्चारण में, उतने काल में जीव मोक्ष में चला जाता है। और उसमें क्या होता है, द्विचरम मतलब 2 समय पहले 72 प्रकृतियों का नाश होता है। और अंतिम देखो, एक एक समय कितना महान है। देख, एक समय कितना कीमती है। एक समय में 85 कर्म बचे थे, इसमें पहले चार्ट में बताया था। तो 85 में 72 तो द्विचरम मतलब लास्ट बट वन, ठीक है ना। 100 है तो 98, नहीं 90, हाँ 98, नहीं नहीं 100 तो 99 हुआ। और अंतिम समय में ये 100 जैसा गिने वैसा, 100 को मोक्ष गिने तो 2 समय पहले, मोक्ष के 2 समय पहले जैसा भी गिनना, 100 को गिने तो 98 होगा, और फिर 90 अंतिम समय 99। तो ये 2 समय में, पहले द्विचरम में 72 और लास्ट में 73, ऐसा करके सब 85 कर्म जो बचे हैं वो सब नाश को प्राप्त होते हैं। और ये सब 13 प्रकार से मनुष्य संबंधित हैं। और इसके बाद एक समय जो बचा, एक समय में कितना, यहां से सिद्धशिला जाने में कितना टाइम लगता है? गजब है, क्या स्पीड है आत्मा की। परमाणु की भी वही स्पीड है, केवल आत्मा की ऐसा नहीं। एक समय में 14 राजू, मतलब समझ लीजिए 7 राजू, 14 राजू आ सकता है। लेकिन अभी क्योंकि हम मिडिल में है, यूनिवर्स के मिडिल में है, तो इसलिए 7 राजू स्पीड। एक राजू में कितनी बड़ी संख्या आपको याद रह गया? हम याद नहीं, इतनी बड़ी संख्या है। कई पल्यों का एक राजू होता है। नहीं नहीं, पल्ले और राजू क्या, सागर, ऐसा उसमें भी सागर की जो है, मतलब राजू की तुलना भी इसी तरह से है। सरल भाषा में समझना हो तो यहाँ से सारा लोक को क्रॉस करके फर्स्ट स्वर्ग तक जाएंगे तब एक राजू होता है, रफली। तो इतना डिस्टेंस है, 14 राजू डिस्टेंस है, यहाँ पर 7 राजू डिफरेंस। इतना लॉन्ग डिस्टेंस, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ किलोमीटर, समझ सरल भाषा में, बिलियंस ऑफ किलोमीटर, ये एक समय में। तो साइंस को तो अभी बहुत प्रोग्रेस करना बाकी है। साइंस ने इतना ही बता दिया तो बढ़िया, वेरी गुड। मतलब नैनो सेकंड हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन जो भी समझते हैं नैनो सेकंड या जो भी साइंस ने एक समय ढूंढा, समय का छोटा से छोटा, वो भी अच्छी चीज है। क्योंकि समय इतना भी है और उसके बियॉन्ड भी डिविजिबल है। ऐसे ही साइंस ने एटम खोजा है, वेरी गुड, उससे भी एटम, जिनवानी का एटम सूक्ष्म है। तो जैसे साइंस बढ़ेगी त्यों त्यों जैन धर्म और सिद्ध होगा, वो बातें सिद्ध होंगी, नहीं तो गड़बड़। तो अंतर से में सिद्ध होते हैं और कर्म मल रहित शुद्ध सोने की तरह हो जाते, 24 गोल्ड की तरह एकदम, जरा भी इसमें कोई भी मलिनता नहीं होती है। और तब जो आज की बात कही थी ना सुबह में, और ब्रह्मचर्य मतलब 84,000 गुणों का प्रकट होना, 84 लाख, सॉरी 84,000, 18,000 पहले और फिर 84 लाख। तो ये 84 लाख गुण वैसे अनंत गुण है, लेकिन संसार अपेक्षा से बोलने में आता है कि अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं। वो शैलेश अवस्था, हाईएस्ट पर्वत जितने ऊंचे, मतलब उतना, इससे बड़ा कोई होता नहीं, सिद्ध भगवान से बड़ा कोई होता नहीं। तो ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम सब भी ऐसी दशा को प्राप्त करें, पूर्ण शैलेश अवस्था को प्राप्त करें। शुक्ल ध्यान की बात थी, 4 शुक्ल ध्यान होते हैं, एक सेकंड में बता देता हूं। ये पृथकत्व वितर्क कैसा है, और फिर ये तीसरा और चौथा, ये 2 लास्ट में होते हैं, केवल मोक्ष होने के पहले। और ये 2 जो हैं वो उसके पहले। 5 मिनट है तो मैं एक थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। समझिए, जितना इजी हम करने की कोशिश करेंगे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। अपना अपना अभ्यास रहता सबका। पृथकत्व का मतलब है कि वो जीव आत्मा का विचार कर रहा है, विचार करते करते उसको एक भाव, द्रव्य गुण पर्याय, 3 चीजें हैं, है ना। द्रव्य समझ गए ना, द्रव्य गुण और पर्याय। तो वो ध्यान में सोचता है कि ये द्रव्य है वो आत्मा है, कि गुण है वो आत्मा है, कि पर्याय है वो आत्मा है।
आत्मा में ही है, आत्मा में 3 डिवीजन। तो यहाँ जब पहली बार शुक्ल ध्यान में जब आगे बढ़ता है तो पृथकत्व, तीनों को अलग अलग सोचता है, जबकि क्या है कि तीनों एक साथ एक समय मिरर में देखे अपना चेहरा, तो वो चेहरा है वो मिरर है कि मिरर है वो मैं मिरर हूँ, मिरर में मेरा चेहरा है, ऐसा पृथक अलग अलग सेपरेट भी सोचता है कि नहीं नहीं वो अलग है, फिर सोचता है कि नहीं नहीं एक है, वो जो मिरर में चेहरा दिख रहा वो मेरा ही है, कि नहीं नहीं ये तो मिरर है। इस तरह से मिरर में तो मात्र रिफ्लेक्शन है, तो मैं कौन हूं, फिर मेरा चेहरा कौन सा है, मतलब आत्मा का स्वरूप कैसा है, ऐसा जो थोड़ा सा एक सेकंड के लिए कुछ द्वंद्व चलता है मन में, ज्यादा समय नहीं रहता, वो थोड़े समय तक रहता है, तो उसको बोलते हैं पृथकत्व वितर्क। ठीक है, दोनों प्रकार के विचार चलते रहते हैं, पृथक पृथक, और फिर एकत्व वितर्क, फिर वो स्टेबलाइज हो जाता है एक में कि यही आत्मा है। पहले 3 में आत्मा दिख रहा, गुण को दिख रहा, केवल ज्ञान है वो आत्मा है, अभी तो केवल ज्ञान हुआ नहीं, लेकिन ये होने के पहले होता है यहाँ पर प्रथम में। तो आत्मा है वो केवल ज्ञान है कि केवल ज्ञान है वो आत्मा है, ऐसा अंदर में विचार आता है। और एकत्व तो फिर वो स्टेबल हो जाता है और एक आत्मा को पकड़ लेता है, और तब वो जीव 12वें गुणस्थान में जा करके फिर 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान होता है। ये 12वें गुणस्थान कैसे दिशा, और ये सूक्ष्म क्रियापति, ये तीसरा और चौथा होते हैं। ये केवल ज्ञान के मतलब समुद्घात के पहले, समुद्घात के बाद, सॉरी समुद्घात के बाद, समुद्घात हो गया, अभी अभी चौथे गुणस्थान में एंटर नहीं किया, ये 14वें गुणस्थान में एंटर होने के पहले होता है, इसलिए इसका नाम है सहयोग केवली। तो उस समय क्या होता है कि सूक्ष्म क्रिया, जो भी कर्म बचे बाकी बचे, उसका सूक्ष्म, वो जो पहले लिया था ना, सूक्ष्म, हाँ अच्छा, हाँ, तीन निकल आटे गए, जैसा हो गया था वो 3 घाती कर्म का था। करेक्ट, ये जो अघाती कर्म बचे उनका सूक्ष्म क्रियापतिपात, इतना ध्यान हो जाता है सूक्ष्म, और ये मन वचन का है, और योग जो है ना, इनको नष्ट करना है, योग को, योग मतलब मन वचन का है, तो उनका सूक्ष्म कृष्टीकरण होता है, और उसको सूक्ष्म क्रियापतिपात बोलते हैं। और जैसे ही वो योग खत्म हुआ, फिर व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्त, ये एक समय पहले या कुछ समय पहले, वो 4 समय जो कहा था ना, 4 समय, उस 4 समय में ये होता है व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्त, मतलब हमेशा के लिए छुटकारा, कर्म से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसे ही 4 प्रकार के शुक्र ध्यान होते हैं। अब फिर जीव कहाँ चला जाता है, ऊर्ध्वगमन करके सीधा, नहीं वर्टिकल एकदम, कितना जाएगा 7 राजू, यहां से जाएगा वर्टिकल 7 राजू, ऊंचा गमन करके, फिर टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा कहीं पर भी। फिर जो 8वीं पृथ्वी जो मोक्ष है, पृथ्वियां कितनी है इस ब्रह्मांड में, 8, 7 तो एक हमारी, और हमारे नीचे ही पहला नरक, तो एक पृथ्वी में 2 आ गए, फिर 6 नरक, तो 7 नरकों की पृथ्वियां हैं। ये फिजिकल है, जैसे हमारी पृथ्वी है ना वैसे हैं 7 नरक। नहीं नहीं, हमारी जो पृथ्वी है, इसको पृथ्वी बोलते हैं ना, अर्थ जो भी है, तो उसका जो ऊपर का भाग है वहां हम मनुष्य रहते हैं, ये सारी दुनिया है, और उसका जो बॉटम है वहां पर नरक है, फर्स्ट नरक। तो पहली पृथ्वी के ऐसे 2 भाग, ऊपर देखें तो बस्ती है, और नीचे लास्ट में देखें तो पहला नरक है। तो नरक 7 हैं, तो अब कितने बाकी रहते, 6 पृथ्वी आई, तो 6 लैंड और हैं, ऐसे कैसे नरक के लिए, हाँ नरक के नरक, दो दो नरकों के बीच में काफी गैप है, और इस तरह से वो है, वो सब है जिनवाणी में डिटेल, जल्दी करके हम बोलने जाएंगे तो गलती हो जाएगी, लेकिन वो बोल सकते हैं, लेकिन गलती हो जाएगी कुछ मेमोरी प्रोसेस में। और 8वीं, हाँ नहीं ये सब विमान है, इसलिए वो एयरप्लेन की तरह विमान है, बड़े बड़े विमान या शिप होते हैं ना समुद्र में, ऐसे बड़े बड़े विमान है, देवता लोग विमानों में रहते हैं। तो इसलिए ये 7 पृथ्वी हुई, उसके बाद 8th जो है वो मोक्ष है, वो भी पृथ्वी है। हम हर रोज अर्घ बोलते हैं, अष्टम वसुधा पाने को कर में 8 द्रव्य लिए, अष्टम वसुधा मतलब 8वीं पृथ्वी, वसुधा मतलब पृथ्वी, तो समझ करके पूजा बोले तो फिर आनंद अलग आता है। चलिए
तो ये 8वीं पृथ्वी एक समय में जाता है और बाद में तनुवात वात वाला मतलब हवा के ऐसे दीवार हैं मेड बाय एयर, वो 3 वलय हैं ऐसा। तो इन 3 वलयों के जो तीसरा वलय उसके अंत में विराजमान हो जाता है। और उसकी साइज कितनी है सिद्धशिला की, जितना मनुष्य लोक है, क्योंकि 2.5 द्वीप से जीव मोक्ष में जाते हैं, तो 2.5 द्वीप का जितना एरिया है उतना ही एरिया सिद्धशिला है ना। और वहां धर्मास्तिका आगे नहीं है, इसलिए आगे नहीं जा सकते। कोई प्रश्न करेगा कि आगे क्यों नहीं जा सकते, वहीं क्यों अटक गए, कि उसके बाद धर्मास्तिका नहीं है इसलिए नहीं जा सकते। और उस समय बॉडी की साइज क्या होती है सिद्धशिला में, जो सिद्ध आत्मा है उसका जो लास्ट शरीर था, चरम शरीर, उससे किंचित न्यून, किंचित न्यून का मतलब है हाँ थोड़ा सा कम, लिटिल लेस, बहुत ही लिटिल स्मॉल, लेस देन 1 or 2% मतलब इतना। और वो क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी में गैप्स है, जैसे मुंह में है, कान में है, आंख में है, ये स्ट्रेट नहीं, वो सीधा हो जाता है ऐसा। आप सिद्ध भगवान की फोटो देखी होगी ना, ऐसा फ्लैट। ये जो गैप्स हैं वो गैप्स दूर हो जाते हैं, इसलिए किंचित न्यू। हाँ तो उसी जो लास्ट शरीर उतना, तो ऋषभदेव भगवान 500 धनुष की साइज में सिद्धशिला में विराजमान है, और महावीर भगवान 7 फीट की साइज, जो भी है 7 फीट की साइज, पार्श्व भगवान 9 फीट की साइज, ये सब ऐसा है। और एक में अनंत सिद्ध विराजमान है आकाश के प्रदेश के अपेक्षा से। चलिए समाप्त करते हैं। इसलिए हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, बनारसी दास का लिखा हुआ, स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित्त, काहू के विरुद्ध नाई पर जाए बुद्धि नाई, आत्म गवेश वृत्ति सिद्धि वृत्ति के घट में प्रगट सदा, अंतर की लक्ष्मी पति है, दास भगवंत के उदास कहीं जगत सो, सुखिया सदैव ऐसे जीव समति है। ऐसा जो समझता है वो सम्यक दृष्टि है। क्या करना, स्वार्थ के सच्चे, आत्मा के बात में स्वार्थी रहना, आत्मा को जितना जल्दी समझ सकें जगने समझने का प्रयास, स्वार्थ के साचे परमार्थ, यही हमारा स्वार्थ का क्या अर्थ है, स्व प्लस अर्थ, स्व अर्थ, स्व मतलब आत्मा, उसका मीनिंग, उसके भाव को समझे, वो स्वार्थ है। ये तो बदनाम हो गया, कैसे बदनाम हो गया, शॉर्ट में एक लाइन में, कि जब आत्मा में गया तो दुनिया के किसी काम का नहीं रहा, तो इसलिए बोलते थे स्वार्थी। स्वार्थी अच्छा शब्द है पुराने शास्त्रों में, क्योंकि वो आत्मा का, यहाँ लिखा स्वार्थ के साचे, तो अच्छा शब्द था, लेकिन वो इट लॉस्ट द मीनिंग, बिकॉज जो आत्मा में गया वो किस संसार के किसी काम का नहीं, इसलिए तुम स्वार्थ कथा नहीं कहती। काहू हमका हमारा किसी से विरोध नहीं, किससे विरोध है, नेवर थिंक ऑफ एनी अपोजिशन टू एनीबॉडी, न व्यक्ति से, न किसी धर्म से, न किसी समाज के पंथ से। जैन समाज में पंथ होते हो वो जाने, जो वो क्या समझ रहे हैं वो जाने, हमें क्या दिमाग खराब करने की जरूरत है, उनका क्या बिलीफ है कि नहीं, हम क्यों परेशान है, श्वेतांबर में कोई भी हमारा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। समझना तो समझ लीजिए, ज्ञान का विषय। काहू के विरुद्ध नाई, क्योंकि विरोध करने से क्या होगा, बोलिए, कर्म का बंध होगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो तो नहीं समझते, वो नहीं समझते, कोई दौड़ दो 5 मान रहा तो मानने दो, सीखेगा किसी दिन, नहीं सीखेगा तो वो जाने लूट जाएगा, बाजार में जाएगा, नहीं नहीं तो मजा करते हैं, पर एक एक और 11 होते हैं, कहाँ होते हैं, एक एक 11 भी होते हैं, तुम मानो तो मानो, फिर 11 रुपए देना। वो कहावत अभी मैं, एक रियल घटना है, मतलब यूएस के किसी टीचर के अंदर जोक टाइप पढ़ा था, यूट्यूब में पढ़ा था, कि वो टीचर पढ़ा रहा था स्टूडेंट को, एक दिन पढ़ाया और कहता है कि एक दिन का $1 कुछ ऐसा था, ठीक है। तो एक दिन पढ़ाया, दूसरे दिन वो पेरेंट्स कहने लगे कि नहीं नहीं तुम्हारा पढ़ाई ठीक नहीं, चलो एक दिन और ट्राई कर लीजिए। तो 2 दिन पढ़ाया। अब वो गलती क्या को, बच्चा ये कह रहा था कि 1 और 1 11 होते, एक लिखा फिर 1 लिखा 11 होते हैं, और वो टीचर कह रही थी नहीं 1 और 1 2 होते हैं, जैसा होता है। वो बच्चा नहीं माना, रोने लगा, बहुत झगड़ा हो गया परिवार में, पेरेंट्स में बहुत जिद्दी होते बच्चे था, जहाँ छोटा बच्चे जिसको 1 2
सिखा रहे हैं। तो फिर टीचर ने कहा कि मतलब पेरेंट्स ने कहा कि टीचर आप छोड़िए, आपको नहीं पढ़ाना है, आपको 2 दिन के पैसे हम $2 दे देते हैं। कि आप तो बच्चे की बात मानी ना, $11 चाहिए। एक और एक 11 होते ना, तुम तो बच्चे की बात मान करके मुझे निकाल रहे हो ना। तो फिर उसका मतलब इसमें स्टोरी में आता है कि फिर वो पेरेंट्स समझ गए कि टीचर इज राइट, नहीं नहीं तुम ही पढ़ा। तो यहाँ पर भी ऐसा कोई गलत सोचे, हमें क्या लेना देना है। अपनी सच्ची बात जिनवाणी है, पढ़िए, मस्त रहिए, अपना समय इसमें लगाए। काहू के विरुद्ध नाई पर जाए बुद्धि ने, टेम्पररी चीजों को मत देखिए, ये वर्ड याद रखिए। आत्म गवेशी न गृहस्थ है न यति है, न हम गृहस्थी हैं न हम साधु हैं। हम कौन है? हम आत्मा। न हम स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न बच्चे हैं, न जवान है, कुछ भी नहीं है। हम तो सब एक आत्मा हैं। बस इसी इसी की खोज कीजिए। आत्म गवेशी मतलब आत्मा की खोज कीजिए। जैन धर्म मतलब आत्मा की खोज, आत्मा की रिसर्च। और आत्मा की रिसर्च करते हुए केवल ज्ञान होता है, सब कुछ जान लेते हैं। एक रिसर्च में सब, सारी रिसर्च आ गई। इनफाइनाइट रिसर्च इज इन वन रिसर्च। आत्मा गवेशी, याद रखिएगा, हम तो क्या हैं? आत्मा की खोज वाले लोग हैं। जैन लोग, जैन की परिभाषा दी है। जैन शब्द है ना, जैनमति। जैनमति है तो आत्मा की खोज करने वाला, और कुछ नहीं। रिद्धि सिद्धि ये कुछ नहीं, कितना धन है दौलत है वो हो के हो, लेकिन हम धनवान किससे हैं? हाँ, अंतर आत्मा का जो ज्ञान हुआ ना, उससे हम समृद्ध हैं। बाहर की रिद्धि सिद्धि कुछ भी हो, क्या लेना देना। कोई लोग पैसे वाले हैं, कोई गरीब है, कोई कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना। हम तो आत्मा है। अंतर की लक्ष्मी सो अजाति लक्ष्यपति है। कौन पूछ रहा था? लक्ष्मी के बारे में प्रश्न पूछा था। तो यहाँ की अंतर की लक्ष्मी, अंतर की लक्ष्मी वो सच्चा धन है हमारा। और इसलिए अजाति लक्ष्यपति है। किसी के कहने की जरूरत नहीं कि तुम लखपति हो। संसार में तो ऐसा होता है कि तुम पैसे वाले हो, यू आर ए मिलियनियर, यू आर ए मिलियनियर, ऐसा करके। ट्रम्प है तो ट्रिलियनियर है, ऐसा मतलब जगत में ऐसा बोलते हैं। ये कहते हैं कि हमको उससे क्या लेना देना है, हमारे को जांच नहीं करनी है। आत्मा सिद्ध भगवान ने बता दिया, अनंत भगवान ने बताया, तीर्थंकर ने बताया कि तुम अनंत गुणों से संपन्न हो। योर रिचनेस लाइज इन योर वर्च्यूज। आत्मा के गुणों में समृद्धता है, रिचनेस। बस हमको किसी का क्या चाहिए, और ये हमको मिलता है बिना भिका, बिना प्रयत्न के। मतलब संसार में तो कमाना पड़ता है, यहाँ तो ध्यान करो और मिल जाएगा। अजाति लक्ष्यपति। इसीलिए लास्ट लाइन, दास भगवंत के उदास रहो जगत सो। तो जगत की बातों से थोड़ा इंडिफरेंट रहिए। करना पड़ेगा, कमाने के लिए करना पड़ेगा, कीजिए, नथिंग रॉन्ग। तो आजीविका के लिए करना ही पड़ेगा, लेकिन अंदर में तो विचार करिए ना, क्या तकलीफ है। मैं आत्मा में ऐसा विचार करने में क्या तकलीफ है। तो भगवंत के, जो भगवान के दास है, मतलब भगवान को जिन्होंने समझा है, वो जगत से उदास रहते हैं। और सुखी या सदैव जीव, ऐसे जीव समय दृष्टि होते हैं, और वही सुखी रहते हैं। चलिए, 10 लक्षण धर्म की जय। तुम क्षमा, कभी नहीं क्षमा। जय जय। कभी कुछ कह दिया तो माफ कीजिए, कहते कहते कुछ भी हो जाता है बोले। एक प्रश्न है, अंतर्मुहूर्त से 8 वर्ष कम का क्या अभिप्राय है?
8 साल के बच्चे 8 वर्ष की उम्र न हो तब तक किसी को केवल ज्ञान नहीं मिल सकता। इसीलिए जो भी आयु जिसकी है उससे 8 वर्ष की किसी स्टार्ट करते हाँ हैं जी, कि 8 वर्ष की बुद्धि परिपक्व होगी। हित हित का हाँ